शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधारणागमं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम। हे समस्त देवों के देव, जिनके नाभ में पद्म है, शांत आकार के हैं, नाग पर शयन करने वाले हैं, विश्व के आधार हैं, आकाश जैसे विशाल, मेघों जैसा रंग, लक्ष्मी के पति, कमल से नयन वाले, योगियों जैसा ध्यान मग्न, समस्त लोगों के नाथ, सबका संसार भयनाश करने वाले भगवान विष्णु, हम आपका वंदन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूर्णिमा के दिन आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, लक्ष्मी माता की जय। सुनने से पहले कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय और माता लक्ष्मी की जय लिख दीजिएगा। अब सुनते हैं कथा, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय की बात है, नैमी सारण तीर्थ में सौनिक आदिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप बताइए कि जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसी श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मणि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लेके अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक प्राणियों को योनियों में जन्मे, प्रायः सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा उनके दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप में मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। हाँ, वह देवों के ईश नारायण जी की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी से आपको कोई नहीं पा सकता है। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? आप निसंकोच होकर कहो। पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख में दुखी रह रहे हैं। नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुम्हें कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व सुख तो दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर सांठी का आटा, कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं।
इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृतलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। ये सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सत्यनारायण भगवान कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने है एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर कहा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य के सभी प्रकार दुखों से मुक्त हो जाती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन को ब्राह्मण को व्रत को सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकार मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारद जी ने नारायण जी हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, अब हम इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे अब सुनो। एक समय वही विप्र धन से ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर आया। प्यास से दुखी हुआ है लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि यह व्रत कर रहा था, इसके करने से कल क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर व प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसने अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता था। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान की व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। हाँ, उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनवान पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख को भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता।
उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक वैश्य एक आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत देखकर वह विनय से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचनों सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा के अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप में मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से में निवृत्त होकर वह अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपने पति लीलावती को कहा। एक दिन लीलावती अब पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था वह करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपने पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। धू ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि हे साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासार नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था वह चोर चुरा ले गया। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण घर गई। वह वहां ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर कर वह रात को घर वापस आई। माता की कलावती ने पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा था। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर वापस आ जाएं। थी यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना न सुनाया।
फिर बोले कि बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत का 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य मैंने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाड़ी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन को सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा सत्य वचन हो। दंडी ऐसा वचन कहकर वह दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र में किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया से पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। इच्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो कहा असत्य वचन कहने थे वो मैंने उसके लिए क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा और दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुमने यह दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया में ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो धन से भरी हुई नाव को देखा। फिर वह अपने साथियों से के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद के शायद नगर में आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अब पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चलेगी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर व कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे घर प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो मैं इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक में सुख भोग को अंत में स्वर्ग को जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय संपूर्ण। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का 5वां अध्याय। जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगसध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख मान किए। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ उसने ग्वाल वालों को भक्तिभाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान स्वरूप राजा ने उन्हें देखकर पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उनसे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया
और प्रसाद को छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस हो पाया और शीघ्र ही समझ गया कि यह भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले की जैसा हो गया। दीर्घकाल आयु सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ यह व्रत करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण अनुकंपा से वह धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन को धन मिलेगा और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने वाल पर मानव अंतकाल में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिसने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध सनातन धन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने ही पुत्र को चीरकर मोक्ष की प्राप्ति की। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को पाया। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। आप सुनेंगे सत्यनारायण स्वामी जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। घट भये कलि कारण तुझको दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ भील कठारो जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ के राजा तिनकी विपदि हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। से मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर इस तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो, स्वामी छिन्न छिन्न रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कंदली फल मेवा, स्वामी कंदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। तन मन सुख संपत्ति वो मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।